डियर स्टूडेंट्स, 9th बायोलॉजी क्लास में आज हम चैप्टर 6 टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। सेल में हमने क्या पढ़ा था? द डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Those similar cells which are structurally and functionally similar are called tissue. Tissue further divided into two parts, plant tissue and animal tissue. Here we studied about the plant tissue. Plant tissue are divided into two parts. One is meristematic tissue, another is permanent tissue. तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। दोज टिश्यू विच आर हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड, वो टिश्यू जो अभी सेल डिवाइड हो सकती है, यानी अभी छोटा सा पौधा है, नन्हा सा पौधा धीरे 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 अब पेड़ बन रहा है। तो बीज से लेकर पेड़ बनने तक की अवस्था जो सेल डिवाइड करती हैं, उस सब के सब टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। और ऐसे टिश्यू, दोज टिश्यू विच आर लूज द एबिलिटी टू डिवाइड आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टिश्यू हैं। सबसे ऊपर एपाइकल मेरिस्टेम, ये वाला, ये लंबाई बढ़ाता है पौधे की, पौधा लंबा होता जाता है एपाइकल मेरिस्टेम के द्वारा। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मोटाई बढ़ाता है, थिकनेस, इधर और इधर दोनों तरफ ये क्या करेगा? थिकनेस बढ़ाएगा। और तीसरा जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम रहता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? थिकनेस बढ़ाएगा। और ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकैलरी। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये ब्रांच जो है वो किसके द्वारा आई हैं? इंटरकैलरी के द्वारा। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस बढ़ाता है। तो ये 3 एपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल, 3 मेरिस्टेम हुए। यदि हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो प्लांट में परमानेंट टिश्यू मैच्योर होने के बाद ग्रोथ रोक देते हैं। दे आर लूज द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दोज टिश्यू विच आर फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लेयर, सिंगल सेल टाइप। सिमिलर सेल हैं लेकिन वो सब के सब एक जैसी हैं, सिमिलर सेल हैं, तो बनाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 4 भागों में बांटा। एक तो पेड़ के सबसे बाहर की जो लेयर रहती है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी है पैरेन्काइमा, तीसरी है कोलेनकाइमा और चौथी है स्क्लेरेन्काइमा। तो एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर हो ही गई। दूसरी जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू, यानी उन पेड़ के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनमें कुछ मैट्रिक्स भरा रहता है, ग्राउंड टिश्यू। यदि उसमें एयर है तो वो पैरेन्काइमा एरेन्काइमा कहलाएगा। किन में होती है एयर? बताइए। जो पानी में तैरने वाले पौधे होते हैं, कमल, जलकुंभी, वाटर लिली, तो इनकी पानी में तैरने वाले पौधों के हिस्से जो हैं, बहुत सारे हिस्से ये फूले हुए रहते हैं। इनकी पत्तियों को देखना, ये स्पंजी रहती हैं, उनके अंदर एयर भरी रहती है। तो एयर कहाँ रहती है? पैरेन्काइमा में रहती है। और ऐसे पैरेन्काइमा को जिसमें एयर भरी होती है एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। तीसरा सिंपल टिश्यू है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती। जो भी फोटोसिंथेसिस मटेरियल बनता है वो कोलेनकाइमा के अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे पौधा मोटा होता जाता है।
और तीसरा है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा इज ए डेड टिश्यू। क्यों? आपने देखा होगा नारियल का खोल है, रस्सी के रेशे हैं, पेड़ पौधों के रेशे रहते हैं, बाहर की सबसे बाहर की जो लेयर रहती है जिसे हम छिलका भी कह सकते हैं, तो ये डेड टिश्यू रहते हैं। एक निश्चित समय के बाद पौधे के कुछ सेल मर जाते हैं, दे फॉर्म स्क्लेरन काइमा। तमाम सीड कोट जो है स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं। ये तो सिंपल हुई। ये दोनों पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जब इनमें क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस करने लगते, देखिए स्टेम सभी पौधों में हरे नहीं होते, लेकिन दोज प्लांट विच हैविंग ग्रीन स्टेम एंड डू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। इनके नाम देखिए आप, यदि एयर है तो एरनकाइमा, यदि स्टेम ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्लोरोफिल के कारण क्लोरेनकाइमा। तो ये हुए सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला एपिडर्मिस, क्लोरेनकाइमा, दैट मीन्स कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरनकाइमा। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए आप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच आर मेड बाय मोर देन 2 सेल, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेल टाइप, और इनको 2 भागों में बांटा है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। प्लांट्स के अंदर 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे, यानी जड़ वाला हिस्सा और तने वाला हिस्सा। तो जो जड़ वाला हिस्सा है उसमें जाइलम पाया जाता है, और ये जाइलम क्या करता है? जाइलम कैरी वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। पानी को अवशोषित करेगा, जड़ें दूर दूर तक जाएंगी पानी की मिनरल्स की खोज में और ऊपर तक पहुंचाएंगी। तो ये कौन सा टिश्यू है? ये टिश्यू है आपका जाइलम। और सेकंड टिश्यू कौन सा है? फ्लोएम। फ्लोएम ऊपर वाला हिस्सा है पौधे का, पत्तियां जो भी भोजन बनाती हैं वो सब के सब फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। तो फ्लोएम और जाइलम ये 2 प्रकार के टिश्यू हुए। तो जाइलम फ्लोएम के भी आप टाइप देख लीजिए, इनको याद भी करना है। जाइलम कंटेन 4 सेल विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स। तो कौन कौन सी है? जाइलम ट्रैकिड, जाइलम बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये सब याद होना चाहिए, टेस्ट में पूछे जाएंगे आपसे। और फ्लोएम के कौन कौन से हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल और सिप ट्यूब। तो यहाँ तक आप पूरा याद कीजिए, ठीक है? कल फिर क्लास लेंगे। थैंक यू।